हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। पाइथन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पाइथन के प्रोग्राम बनाएंगे हम। और जैसा कि फर्स्ट स्लाइड है ये, इसमें आप देख सकते हैं जो पाइथन है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हाई लेवल लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है? कुछ होती है मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने थे, कंप्यूटर क्या है आपका सिर्फ 0 और 1 समझता है। ठीक है ना, दो चीज समझता है वो, या तो 0 समझेगा या 1 समझेगा, मतलब कि ट्रू समझेगा या फॉल्स समझेगा। राइट। तो ये जो लैंग्वेज हम इसमें लिखते हैं 0 1 में, उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और ये होगी हमारी मशीन लैंग्वेज। तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों जरूरत पड़ी आप समझ सकते हैं। उससे समझना जरूरत पड़ी कि जिससे कि आप कोडिंग कर रहे हैं तो कम से कम समझ सकें कि क्या लिख रहे हैं। वो थोड़ा टफ थी लो लेवल लैंग्वेज, तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज का जन्म हुआ और आई। इसके बाद अब ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं पाइथन को, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस, गेम्स, चारों तरफ अगर देखा जाए तो पाइथन ही पाइथन है। इवन सीबीएसई के कोर्स में भी पाइथन है। बच्चों के 11th और 12th क्लास में ये पढ़ा दिया जाता है यहाँ पे। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज ए फ्री, ऑब्वियसली ये फ्री है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब ये एक ना इंटरप्रेटेड वर्ड यूज किया हुआ है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एक इंटरप्रेटेड होती है लैंग्वेजेस, एक होती है हमारी कंपाइल बेस। तो ये है हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब कंपाइलर बेस है जो लैंग्वेज होती है हमारी C++ होती है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, हम कोड लिख देते हैं पूरा का पूरा, और जब उसको रन करते हैं उसके एरर वेरर डिबगिंग करने के बाद तो उसकी EXE फाइल क्रिएट हो जाती है। और उस EXE फाइल को कभी भी आप उसको रन कर सकते हो। फिर उसमें आपको कंपाइलर नहीं चाहिए, आप उसको कभी रन कर दो, वो आपकी कंपाइलर बेस हो गई। अब ये इंटरप्रेटेड, ये लाइन बाय लाइन इसमें आपका कोड रन होता है, एरर देखते हैं आप। तो ये हो गई आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और भी ये पाइथन है, जैसे ये पाइथन तो है ही, है बेसिक है, ये सारी की सारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें आपको डिफरेंस क्या हो गया कंपाइलर और उसमें? कंपाइलर में सिर्फ आपको एक बार ही कंपाइलर की जरूरत पड़ी, आपकी एक्सी फाइल जनरेट हो गई, उसको आप अभी रन कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है, आपको हर बार इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, वो आपका कोड को रन करेगा जब भी प्रोग्राम रन करेंगे। ये थोड़ा इजी होता है इंटरप्रेटर, और वो थोड़ा कंपाइलर बेस इतना इजी नहीं समझा जाता। और नेक्स्ट है हमारा पाइथन प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव ए क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर होता है। काफी इजी तरीके से समझी जा सकती है। केस सेंसिटिव होती है। कैपिटल में नंबर लिखा हुआ और स्मॉल में नंबर लिखा हुआ दोनों सेम मतलब नहीं है उसका। ये देखो दोनों का डिफरेंट है। पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लिनक्स हो गया आपका, मैक हो गया, विंडो हो गया, सब पे रन करती है ये। इसकी अपनी लाइब्रेरी है प्री डिफाइंड फंक्शंस की। अब कुछ आपको ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको बनानी है। बहुत से लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस पहले से बना रखे हैं। आप उन इनबिल्ट फंक्शंस को आप कॉल करके, लाइब्रेरीज को कॉल करके उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट की मैंने बताई थी, वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है। पाइथन यूज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बनते हैं इसमें, ब्लॉक्स बेस है। वो आपको जब मैं एग्जांपल देके बताऊंगा समझ में आ जाएगा। अब ये है इसमें आपके किस तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये इसकी सॉफ्टवेयर समझ लो या कुछ और, ये हैं जो आप यूज करोगे कोडिंग करते हुए। पेचार, मिस्पाइडर, पेडे, VS कोड। आपका जो कोड लिखा होगा इसके थ्रू आप अच्छी तरह से कोडिंग कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, आप इसका जो खुद जब आप इंस्टॉल करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, जो आपका पाइथन शेल भी बोलते हैं हम, उसके थ्रू भी आप करके उसको रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ओवर एंड आउट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में कितने मोड्स होते हैं जिसके थ्रू आप कोडिंग और प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके होते हैं आपके, एक इंटरेक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड में क्या है, आपके एक सिंगल लाइन
की कोडिंग और कोड लिखेंगे और उसको प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे और जैसे ही एंटर दबाएंगे उसका आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा। और इंटरेक्टिव मोड में आप उसको सेव नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। जितनी टाइम भी आपको यूज़ करना है या कोड लिखना है तो कोड लिखेंगे उसी टाइम आपको लिखना पड़ेगा। और सिंगल लाइन का कोड होगा ये, जिसको आप चेक कर सकते हो। और बाद के लिए आप इसको सेव नहीं कर सकते किसी फाइल और उसमें, और पावर शेल वगैरह या उसके थ्रू डॉस के थ्रू आप रन कर सकते हो इसको, इंटरेक्टिव मोड को। और जो हमारा दूसरा मोड है वो है हमारा स्क्रिप्ट मोड। उसमें क्या है, आप फाइल बनाते हो और उस फाइल को सेव कर लेते हो। कितनी बार भी उस फाइल को आप यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर में उसको आप सेव कर लो, उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .py होगा, और कितनी बार भी उसको आप रन कर सकते हो। और जो आइडियली होता है इसका, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके थ्रू उस फाइल को आप कॉल कर लेंगे या ओपन कर लेंगे आइडियली में, और उसको आप रन कर सकते हो कितने भी टाइम्स। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होगा। एक बार और बता दूँ, इंटरेक्टिव में सिंगल लाइन का कोड होता है। सिंगल लाइन का कोड आप लिखते हो प्रॉम्प्ट पे और एंटर दबाते ही वो रन हो जाता है। स्क्रिप्ट मोड में आप पूरी स्क्रिप्ट लिखते हो एक फाइल में, जो कि उस फाइल का एक्सटेंशन होगा .py ये पाइथन से लिया गया हुआ। जैसे कि और भी एक्सटेंशन होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के, डॉक होता है, एक्सेल का एक्सेल होता है, बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। उसी तरीके से इसका py है। जावा इसके स्क्रिप्ट में js लिखते हैं हम, .js, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो .py होना चाहिए स्क्रिप्ट मोड में। और कितने भी नंबर ऑफ लाइंस आप लिख सकते हो इसमें स्क्रिप्ट मोड में, जबकि इंटरेक्टिव में आपकी सिंगल लाइन का कोड होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों के एक दो एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि आप क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ओवर एंड आउट। थैंक यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के एग्जीक्यूशन मोड्स। दो मोड्स होते हैं ये, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम सिंगल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसका आउटपुट आ जाता है। और स्क्रिप्ट मोड में हम एक फाइल में कुछ कोड लिखते हैं। कोड कितने भी लाइन का हो सकता है, एक लाइन का, 1000 लाइन का, और उसको हम सेव कर लेते हैं .py एक्सटेंशन के साथ, और फिर उसको हम रन करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में जैसा बताया कि सिंगल लाइन होती है उसको, और वैसे भी हम उसको फिर सेव नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए, हमें वो लाइन लिखनी ही पड़ेगी बार बार। इसकी स्क्रिप्ट मोड में हम उस लाइन को सेव कर लेते हैं, या जितनी भी लाइन होती हैं, ज़्यादा अगर मोर देन वन है। जो आपका इंटरेक्टिव मोड है वो आपकी टेस्टिंग वगैरह के काम आता है कि किसी लाइन को आपको देखना है कि हाँ भाई सही है नहीं है, आप उसलिए यूज़ करते हो। हम इन दोनों के छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं हम। इस सबसे पहले इंटरप्रेटर को आप रन करें। मेरा जो इंटरप्रेटर है वो पाइथन 37 नाम के फोल्डर के अंदर है इंस्टॉल, जो मैंने किया है। और सीधा आप सिर्फ पाइथन लिखें, ये रन हो गया, ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसमें हम एक सिंपल लाइन लिखेंगे, पाइथन ही प्रिंट करवा लेता हूँ। अब ये जो एग्जांपल है ये इंटरेक्टिव मोड का है। इसमें सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन मैंने रन की, सिंगल लाइन का आपका ये रिजल्ट भी आ गया पाइथन। तो ये इंटरेक्टिव मोड आपका हो गया, राइट। अब इसके बाद हम करते हैं स्क्रिप्ट मोड का एग्जांपल लेते हैं। स्क्रिप्ट मोड का एग्जांपल और लेने के लिए और समझाने के लिए मैंने एक फ़ाइल पहले से बना रखी है। मेरा ये फोल्डर पाइथन कोड, इसके अंदर मैंने कोड लिखे हैं, 3-4 लाइन का कोड है वो। इसको हम देख लेते हैं क्या कोड लिखा हुआ है। लेंथ विड्थ एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, लास्ट में थैंक्स आ जाएगा। तो ये जब रन होगा तो ये स्क्रिप्ट मोड का एग्जांपल है। तो इसे आप एग्जिट कर दें, और जो एक्सटेंशन आप इसकी देखें जो फाइल की है वो .py है, तो ये .py होनी चाहिए। .py कहाँ का कोड मेरा, ये .py है, राइट।
पाइथन। अब मैं इससे भी एग्जिट हो जाता हूँ। अब मैं उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जिसमें मेरा कोड लिखा हुआ है। अगर वो सी कॉलन में होता तो फिर मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधा मैं उसका नाम लिख देता और वो रन हो जाता। ये मेरा पाइथन अंडरस्कोर कोड फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ सीधा .py। ये देखो .py एक्सटेंशन था। कमांड प्रॉम्प्ट को डॉस को पता चल गया वो किसका प्रोग्राम है, उसने अपना प्रोग्राम रन कर दिया। तो ये जो एग्जांपल था हमारा, ये स्क्रिप्ट मोड का एग्जांपल था। इसको हम दूसरे तरीके से भी कोड को हम रन कर सकते हैं। देखो जब मैंने इंस्टॉल्ड किया था अपना पाइथन, तो वो इसके अंदर पाइथन 3.6 इसके अंदर आ गया, राइट। इसके अंदर एक आइडियली करके होता है एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू आप उसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंटरेक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट करके, इसको आप रन करें। ये देखो अब यहाँ से ओपन कर लें उस फाइल को। वो फाइल जैसा मैंने बताया वो थी हमारी, ये मैं स्क्रिप्ट का ही स्क्रिप्ट मोड की बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट मोड की। यहाँ जाएं आप, सी में जाएं, सी के बाद उस फोल्डर में जाएं, उस फाइल को सीधा ओपन कर लें। ये फाइल आ गई, राइट। अब इसमें यहाँ पे रन का एग्जांपल दे रखा है आपको, रन मॉड्यूल कर दें। ये 200 और थैंक्स लिखा हुआ आ गया। तो ये दो तरीके बताए, दो तरीके से आप रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। यहाँ से जाके आप सीधा पाइथन सेल में जा सकते हैं आईडीएलई के थ्रू। ये रन है, पाइथन सेल में जाएं और यहाँ पे कुछ भी आप टाइप, कुछ भी नहीं मतलब जो कोड होता है इसका वो टाइप कराएं पाइथन। ये देखिए सीधा का सीधा आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात की इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड की, और कैसे कैसे हम दोनों मोड में कोड लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के कीवर्ड्स की, आइडेंटिफायर्स की, वेरिएबल्स की और कमेंट्स की। कीवर्ड्स कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक कमेंट्स नहीं होते। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ करती है, चाहे वो पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, कुछ स्पेसिफिक आपके कीवर्ड्स होते हैं। और अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करें तो जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन बनाते हैं, जो उनके नाम हैं उनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। उनके कुछ रूल्स होते हैं, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है उसका नाम। अब जो कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व, उनको हम यूज़ नहीं करते हैं आइडेंटिफायर्स में। अब वेरिएबल्स होते हैं आपके कंटेनर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। कुछ भी हम, अगर हमें कुछ ऑपरेशन कुछ करना है, A+B करना है, तो हमें पहले डिक्लेयर करना होगा कि ए स्ट्रिंग है या नंबर है, ये सारे के सारे। और कमेंट्स किसी प्रोग्रामिंग में हम इसलिए यूज़ करते हैं ये बताने के लिए, कोई कोडिंग लिख रहे हैं बड़ी सी, लेकिन कुछ उसमें हम अपने कभी फ्यूचर में जाके अगर उसको हम पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि वो कोड किस लिए था। तो हर एक प्रोग्रामिंग का अलग अलग मेथड होता है कमेंट्स लिखने के लिए। जैसे कि इसमें हैश यूज़ होता है पाइथन में, डबल स्लैश जो यूज़ करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो अब इसके स्लाइड्स देख लेते हैं। ये कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, जैसा मैंने बताया ईच कीवर्ड हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन Python interpreter, and we can use a keyword in our program only for the purpose for which it has been identified, right? ये एग्जांपल्स हैं, फॉल्स, क्लास, फाइनली, एज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, ट्राई, ट्रू, डेफ। ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं। इनको आप वेरिएबल एज ए वेरिएबल या आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करेंगे, आपके प्रोग्राम में रन करते हुए एरर आ जाएगी। एज, एलिफ, इफ, ये सारे, एजर्ट, एल्स, इम्पोर्ट, पास, ब्रेक, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन के। अब हम आइडेंटिफायर्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटी इन ए प्रोग्राम, जैसा मैंने बताया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आइडेंटिफायर्स का नाम जो हमें ये रखना है वो आप कीवर्ड जो रिजर्व में वो नहीं रखोगे। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आप नेमिंग करोगे।
देखो, जब आप किसी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करोगे वो अपर केस और लोअर केस से स्टार्ट हो सकता है, और अंडर स्कोर साइन से भी, ये देखो, इससे भी वो स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर राम, अंडरस्कोर श्याम, अंडरस्कोर इंडिया, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी नंबर भी उसके बाद लिख सकते हैं अंडरस्कोर के बाद, या तो आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या फिर आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। वो कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर मतलब आप ये नहीं लिख सकते हो 1 राम 2 2 करके नंबर लिख के ना, वो फिर एरर देगा और वो नहीं काम करेगा। ये कितनी भी बड़ी लेंथ का लिख सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीनिंगलेस ही हो जाए। तो मीनिंगफुल बनाएं और छोटे बनाएं। और इसमें आप स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो एट द रेट और हैश और ये इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं और यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये समझिए आप। वेरिएबल की बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, वेरिएबल कंटेनर्स होते हैं। जब भी प्रोग्राम में लिखते हैं तो हम ये पहले ही बता देते हैं कि हाँ भाई, ए क्या है, बी क्या है, बी कांस्टेंट है या स्ट्रिंग है, जिससे कि वो इतना स्पेस मेमोरी में एलोकेट कर देता है प्रोग्राम या आपका इंटरप्रेटर। आप देखिए इसमें पाइथन वेरिएबल रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। इन अदर वर्ड, ए वेरिएबल इन ए पाइथन प्रोग्राम गिव्स डाटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ये कंटेनर्स होते हैं, जैसा मैं बता ही चुका आपको। और पाइथन में कोई ऐसी कमांड होती नहीं है डिक्लेयर करने की, डायरेक्ट आप लिख सकते हो E=5 और 6, जैसे कि हम जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं लेट या वैर करके, या कैर और कांस्टेंट करके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कमेंट्स रिमार्क देने के लिए होते हैं किसी भी कोडिंग में। हैश यूज़ होता है इसमें आपका पाइथन में। दे आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड ईजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, इसमें इस वीडियो में इतना ही। इसके हम कुछ एग्जांपल देके समझ लेंगे। ओवर एंड आउट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स और कमेंट्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम नाम देते हैं फंक्शंस के और वेरिएबल्स के। और वेरिएबल हमारे कंटेनर्स होते हैं। कमेंट्स हम इसलिए देते हैं कि बेटर बाद में समझ सकें। ये प्रोग्राम जो इंटरप्रेटर है वो रन नहीं करता है। तो सबसे पहले आप इसका इंटरप्रेटर रन कर लें पाइथन का। आइडियली ये मैंने रन कर लिया है, और यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल बनाएं। हम एग्जांपल देके समझेंगे। और यहाँ पे जो हम समझेंगे, एक तो कीवर्ड्स हो गए हमारे, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट। यहाँ एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। लेंथ इक्वल्स टू 10, विड्थ इक्वल्स टू 20 कर देते हैं चलो, और एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू इंटू के लिए स्टार साइन लगाते हैं। और अब हम एक इसको प्रिंट करवा देंगे। अब ये मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो इसमें एरर आएगा, क्योंकि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल और कमेंट्स में कुछ नहीं है जो कि इसको रन करेगा। इसके आगे मैं हैश लगाऊंगा। जैसे ही मैं हैश लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसका रंग भी चेंज हो रहा है। मतलब ये जो लाइंस हैं ये आपके इंटरप्रेटर के लिए नहीं है, वो इसको स्किप करेगा। ये सिर्फ हमारे लिए ही हैं कि जो मैंने लिखा है, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये प्रोग्रामर के लिए या आपके इंटरप्रेटर के लिए नहीं है। ये देखो, प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया। अब जब भी कभी मैं इस प्रोग्राम को या कोड को देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है। ये आपका इंटरप्रेटर इसको रन नहीं करेगा। तो ये हमने पहला, ये लास्ट वाला पढ़ लिया, कमेंट। और अब पढ़ते हैं हम कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? इसके रिजर्व वर्ड है ये प्रिंट।
ये प्रिंट इसका रिजर्व वर्ड है, इसको आप कहीं यूज़ नहीं करेंगे। जो ये फंक्शन है ये उसी में यूज़ होगा। इसको आप एज ए आइडेंटिफायर भी यूज़ नहीं करेंगे। राइट, अब देखते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? ये लेंथ प्रिडिक्ट, और इसका वेरिएबल क्या है? 10 20। इसमें कुछ डिक्लेयर करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम आगे लिखें वेर करके, बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें कुछ इस तरीके से पहले हम लिखते हैं कि लेंथ वेर है, इस तरीके से लिखा जाता है कोड। अलग अलग प्रोग्रामिंग अलग है, इसमें आपको ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लाइन लिखेंगे और वो आपका वेरिएबल जो है बन जाएगा। तो ये आपने देखा आइडेंटिफायर, मैंने बता दिया ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद जो इसमें वैल्यू आ गई वो वेरिएबल ये है। और कमेंट्स, इसमें आपके 1 2 3 4 चारों चीज़ें कवर हो गई। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, रन मॉड्यूल कर देंगे। उससे पहले ये सेव करने को बोल रहा है, तो इसको हम सेव कर देते हैं माई कोड के अंदर, एरिया नाम से सेव कर देता हूँ मैं। और ये देखिए आंसर आ गया 200। अब मैं कुछ और इसके नीचे और लिख देता हूँ, प्रिंट थैंक्स। इसको सेव कर दो और दोबारा से रन करो, यानी कि दोनों चीज़ें रन होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है इसलिए इसने एरर दे दी। अब इसको आप सेव करें और दोबारा से इस मॉड्यूल को रन कर दो परफेक्टली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये चारों चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, करके देख ली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। तो हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स इन पाइथन। ये काफ़ी टाइप के होते हैं। जो भी डाटा होता है उसका एक टाइप होता है, वो या तो इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा या फ्लोट होगा या लिस्ट होगा। तो ऐसे ही काफ़ी हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से डाटा टाइप पाइथन में यूज़ होते हैं। ये देखो, ये नंबर्स के अंदर 3 टाइप आते हैं हमारे। इंटीजर्स हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इंटीजर्स का आगे भी इंटीजर्स का एक बुलियन होता है, इसमें 0 और 1 ही आएगा, और इंटीजर्स में आपका कुछ भी आ सकता है, 15 16 -16 175। और फ्लोटिंग पॉइंट में जैसा आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता ही रखा है इसमें। अब आते हैं हमारे सीक्वेंस, ये होते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और ये वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर, यानी कि जिस भी ऑर्डर में दे रखे हैं उनका एक इंडेक्स नंबर असाइन हो जाता है। और ये नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे लिस्ट में देखो आप 5 का 0 होगा इंडेक्स नंबर, और जैसे स्ट्रिंग में हेलो, एच का 0 होगा, ई का 1 होगा, एल। तो इस तरीके से इंडेक्स्ड नंबर से हम इनको दिखाते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। ऐसे ही टपल है। अब स्ट्रिंग्स की बात करें तो इसमें ये है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। ये ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है। ग्रुप ऑफ करेक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं। और जो स्पेस होंगे इसमें, जैसे हेलो के बाद स्पेस है तो वो भी एक आपका स्ट्रिंग का पार्ट है, उसका भी एक इंडेक्स नंबर होगा। अब देखते हैं लिस्ट जो है आपका, ये भी एक ऑर्डर्ड में ही होते हैं, और इंडेक्स होता है इसका भी एक एक का। और इसको आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके हम इसको डिफाइन करते हैं। मिक्स आइटम भी डाल सकते हैं इसमें। बस ये ध्यान रखना है, इसका जो स्ट्रिंग है उसको सिंगल कॉमा या डबल कोट के अंदर, लिस्ट को आपका ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और टपल जो है पैरेंथेसिस के अंदर है। और आपका इसी तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं। टपल और लिस्ट में जो है ये जो डिफरेंस इसमें हम देखेंगे वो ये है, टपल में आप एक बार इसको क्रिएट कर देंगे तो दोबारा ये आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब आता है हमारा सेट या नॉर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, और इसमें आप कर्ली ब्रैकेट से इसको आप डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग में, और उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती हैं। वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नॉट बी चेंज। इसमें भी टपल की तरह आप उनके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। नन जैसा नन से पता ही चल रहा है, नन में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होता।
जब भी आप उसका आउटपुट कराओगे तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू इन ए सिचुएशन। बस अब आता है हमारा मैपिंग। मैपिंग में डिक्शनरी, एक डिक्शनरी होती है हमारी, ये भी अनऑर्डर्ड है, फास्टर एक्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें आपके होते हैं दो, एक की होगी एक वैल्यू होगी। की वैल्यू पेयर में दिखाया जाता है ये, और कॉलम कॉलम से दोनों को हटा अलग करके दिखाएंगे हम कि की कौन सी वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले की आएगी, फिर वैल्यू आएगी, और की से ही हम उसको एक्सेस करते हैं, राइट। और इसमें भी आप मिक्स्ड और कितने भी टाइप के आइटम लिख सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। ये देखो, फ्रूट जो है की है, और एप्पल जो है उसका वैल्यू है। ऐसी क्लाइमेट और कोल्ड, तो इस तरीके से इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये हुए डाटा टाइप्स पाइथन में। अब इनको हम एग्जांपल से समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, ओवर एंड आउट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन में सेट क्या होता है। सेट जो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, स्ट्रिंग जो है ऑर्डर्ड होती है, दोनों में ये डिफरेंस है। और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एक मैं सेट बनाता हूँ, उसमें सेट वन इक्वल्स टू, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगा दो और इसमें लिख दो कुछ भी। इसका टाइप देख लेते हैं, सेट वन, ये इसका टाइप आ गया, सेट आ गया। अब देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। प्रिंट, और इसमें सिर्फ आप सेट वन लिख देंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। एक और मेजर डिफरेंस है, वो ये कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आती हैं, और ये आपको प्रिंट नहीं करवाएगा डुप्लीकेट वैल्यू। मैं आपको दिखाता हूँ। सेट वन ही लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2, फिर मैं 1 ले लेता हूँ, फिर मैं इंडिया लिख देता हूँ इसमें। चलो, कर्ली ब्रैकेट लिखना था मुझे, कर्ली ब्रैकेट लिखना था। और ये 1 2 3, फिर से 1, और यहाँ पे और कर्ली ब्रैकेट से 1। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। देखो, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ये नहीं देगा, नहीं दिखाएगा। सेट, ये देखो 1 मैंने डुप्लीकेट वैल्यू लिखी थी इसमें, और इसमें इसने डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर दी, विदाउट डुप्लीकेट वैल्यू के दिखाया है। तो सेट में बस इतना ही, ओवर एंड आउट। तो हम पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में। मैपिंग डाटा टाइप, मैपिंग डाटा टाइप में डिक्शनरी है एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप। इसमें मैपिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। आपकी की होती है, की फिर वैल्यू होगी, या फिर इस तरीके से समझिए कोई नेम होगा उसकी वैल्यू होगी, या फिर प्रॉपर्टी है और उसकी कोई वैल्यू होगी। तो इसका हम एग्जांपल देके समझ लेते हैं। ये मैं एक मैपिंग या डिक्शनरी बना रहा हूँ, इक्वल्स टू, और इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है। ये मैंने एक आइटम बना दिया, गेम बनाया। गेम के अंदर जो उसकी मैंने वैल्यू दी वो फुटबॉल है। गेम जो है की है और फुटबॉल उसकी वैल्यू है। तो एक और दे देते हैं हम, दूसरा दे देते हैं, चलो फ्रूट। और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं एप्पल। इसको आप कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है ना। 2 आइटम हो गए। अब इसका टाइप देख लेते हैं हम। टाइप आ गया डिक्शनरी, और अब इसको प्रिंट कराते हैं।
ये देखिए ये सारे आइटम्स के आ गए हैं। तो फ्रेंड इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था समझने के लिए, सिर्फ करली ब्रैकेट याद रखें, की याद रखें और वैल्यू। इसमें की होती है और की कुछ एक वैल्यू होती है। तो इस तरीके से इसको आउटपुट आप दिखा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। दो टाइप के ऑपरेशन करने के काम आता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं इसके अंदर, जो प्लस माइनस और जो आपके ये ऑपरेशन करने के काम आते हैं। बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। उसके बाद हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये वैल्यू को कंपेयर करने के काम आते हैं, जैसे लिखा हुआ मैंने इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये कंपेयर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, जो वैल्यू राइट में होती है उसको लेफ्ट में असाइन कर देता है, जैसे नाम से पता चल रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू हो गया, प्लस इक्वल्स टू हो गया, माइनस इक्वल्स टू जो मैंने लिखा हुआ है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं 3 टाइप के, एंड और नॉट। एंड मतलब 2 कंडीशन मैच होनी चाहिए, और मतलब दोनों में से अगर एक कंडीशन भी मैच करेगी तो ट्रू आपका रिजल्ट आएगा। नॉट में जस्ट अपोजिट कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स। उसके बाद आता है हमारा पाइथन में ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये आपको बताएगा कि वो सर्टेन टाइप का है या नहीं। सर्टेन टाइप का मतलब कि कुछ भी आपको चेक करना है कि हाँ भाई वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो वो आपको बता देगा। इज और इज नॉट होता है, इसमें 2 टाइप के होते हैं ये आइडेंटिटी ऑपरेटर। और ये भी बता देगा कि 2 जो वेरिएबल हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या नहीं। ये 2 चीज़ के काम आता है। अब होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। वो किसी सीक्वेंस में बताएंगे कि वो मेंबर उसमें है या नहीं। ये 2 टाइप के हमारे, इन और इन नॉट। तो फ्रेंड्स इसके बाद में बता दूं, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, एग्जांपल देख के मैं आपको बताऊंगा एक एक ऑपरेटर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। तो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स पाइथन में। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 10 प्लस, अब इसमें जो 10 है, 10 मेरी वैल्यू है। नम जो है, नम मेरा क्या है, वेरिएबल है। और जो प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे होते हैं ऑपरेटर्स जो कि प्लस माइनस और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के काम आते हैं। और जिन नंबरों पे ऑपरेशन हो रहा होता है वो होते हैं ऑपरेंड्स। इसमें ऑपरेंड्स क्या है, 10 और ये एन्यूम नम, ये ऑपरेंड है। तो एक बार फिर से बता दूं, 10 जो वैल्यू है, प्लस जो मेरा ऑपरेटर है, नम जो वेरिएबल है, और जो ये नम और 10 ये दोनों के हैं ऑपरेंड्स। तो अब 1-2 ऑपरेशन करके देख लेते हैं। नहीं, पहले प्रिंट नहीं, मैं x इक्वल्स टू ले लेता हूँ 10, y इक्वल्स टू ले लेता हूँ 5। अब मैं प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ, x प्लस y, यस 15। ऐसे ही मैं सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस x माइनस y। उसके बाद डिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं ये साइन यूज होता है। अब अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ मैं आपको, प्रिंट, इसके लिए आपका स्टार x इंटू वाई कर देते हैं। x और y मैंने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं, 10 वैल्यू है, 5 वैल्यू है। x और y क्या है हमारे, ये है हमारे आपके वेरिएबल्स। और जो प्लस है, जो मैं प्लस लगा रहा हूँ, ये है ऑपरेटर। और मॉडुलस होता है, मॉडुलस बता देता हूँ मैं आपको, जो कि रिमाइंडर बताता है। x और इसके साइन कहाँ गई, 0 है क्योंकि कंप्लीट डिवीजन डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद हम करते हैं प्रिंट, ये ऑपरेटर है हमारा, डबल स्लैश,
ये आपको क्वेसेंट बताएगा। ये देखो 2, क्योंकि 2 टाइम डिवाइड हो गया तो 2 आ गया। एक्सपोनेंट बता देता हूँ मैं आपको, इसमें कर लेते हैं x 2। ये देखो, ये इसकी पावर, इसका मतलब हुआ x की पावर 2, जो कि 100 हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स पढ़े। इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ये एक रिलेशनशिप बताते हैं किन्हीं भी दो हमारे ऑपरेंड्स के बीच में, और ये हम एग्जांपल देके समझ लेते हैं। ये होते हैं आपके जैसे इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू। चलो इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। x इक्वल्स टू, मैं दे लेता हूँ 5, y इक्वल्स टू 10 दे देते हैं। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ x इक्वल्स टू y, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। और अब चलो ऐसा करता हूँ, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू भी 5 कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या प्रिंट आता है। प्रिंट x इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ, ट्रू। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर। अब देख लेते हैं नॉट इक्वल्स टू का। तो इसमें देख लेते हैं, कर लेते हैं। यहीं पे प्रिंट करवा देता हूँ पहले मैं। चलिए, ये इसका साइन है, नॉट इक्वल्स टू, ये साइन हो गया, ठीक है। अब दो उसको, x नॉट इक्वल्स टू y, फॉल्स, क्योंकि वो तो बराबर है दोनों, x इक्वल्स टू y है। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब वो ट्रू देगा, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ, y इक्वल्स टू कर देता हूँ 10 कर देते हैं, चलो कोई नहीं। प्रिंट x ग्रेटर देन y, फॉल्स, क्योंकि x तो छोटा है, स्मॉलर है। और ऐसे ही हो गया हमारा लेस देन और इक्वल्स टू, बताता हूँ मैं आपको। प्रिंट लेस देन इक्वल्स टू y, यस ट्रू, क्योंकि x हमारा 5 है, y जो 10 है उससे छोटा है। तो ये कुछ थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसकी आप प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को, कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है। ये दो टाइप के, इसके दो टाइप हैं, दो तरीके के हैं। दो आइडेंटिटी ऑपरेटर है हमारे, इज और इज नॉट। ये एक्चुअली आपको बताएगा कि कोई भी जो वेरिएबल है उसका क्या टाइप है। तो ये उसका टाइप रिटर्न करेगा, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इसको हम एक एग्जांपल से करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ए इक्वल्स टू 5 कर दिया, और अब मैं कर देता हूँ टाइप ए। टाइप ए मतलब, ये टाइप ए हमें क्या रिटर्न करता है पहले मैं दिखा देता हूँ। टाइप ए हमें उसका टाइप बता देता है, टाइप इसका इंटीजर है। अब मैं टाइप ए करके कर देता हूँ इज इंटीजर, ट्रू, क्योंकि वो इंटीजर है, उसने ट्रू दे दिया, वेरी सिंपल। अब मैं इसको फ्लोट करता हूँ, चलो, फॉल्स, क्योंकि वो फ्लोट है ही नहीं, वो इंटीजर है। तो इसलिए इसको यूज करते हैं, वो उसका टाइप बता देगा कि हाँ भाई वो है या नहीं। और दूसरा ये भी बता देता है कि सेम मेमोरी को वो रेफर कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों के काम आता है ये। तो इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। तो हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन क्यों करते हैं, क्या होता है। टाइप कन्वर्जन में क्या है, जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से, तो इनपुट जो है वो आता है आपका स्ट्रिंग के अंदर। अब कुछ आपको मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो स्ट्रिंग पे तो करोगे नहीं, उसको आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, फ्लोट में, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसीलिए टाइप कन्वर्जन यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल है कि e इक्वल्स टू
इनपुट, मैं इसमें कोई भी नंबर एंटर करवा लेता हूँ यूजर से, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर 12 कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका टाइप देखता हूँ, है तो ये नंबर, तो टाइप भी इसका इंटीजर आना चाहिए, लेकिन नहीं, स्ट्रिंग। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए होता है टाइप कन्वर्जन। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में जब यूज़र फोर्सली उसका टाइप कन्वर्ट कर देता है तो होता है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या है, अपना जो हमारा इंटरप्रेटर है, कंप्यूटर है या पाइथन, वो आपका खुद उसको चेंज कर देगा। कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ 10.2, बी इक्वल्स टू, भी मैं 10.2 ले लेता हूँ। चलिए और मैं इसमें सी में कराता हूँ ए प्लस बी। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ये देखो 20 आ गया। ये हो गया एक्सप्लिसिट का एग्जांपल। इसमें क्या किया, इसमें ये कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, जिससे क्या रिजल्ट भी हमारा सही नहीं आया है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब यूज़र ऐसे करता है, फोर्सफुली कर देता है। तो ये जो एग्जांपल था एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का था। यहाँ कुछ भी और भी चेंज कर सकते हो, कैर लगा सकते हो, या इंट तो मैंने लगा ही रखा है, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, फ्लोट यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है आपका एक्सप्लिसिट। अब एक इम्प्लिसिट का एग्जांपल देख लेते हैं करके। फर्स्ट 10.2 और बी यही ले लेते हैं, चलो 10.2 पहले भी था वैसे तो। और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसमें मैं टाइप करवा देता हूँ सी को। देखो ये हुआ इम्प्लिसिट कन्वर्सन, ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर ने, पाइथन ने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। हम इसका टाइप देखेंगे तो टाइप सी, ये फ्लोट आ गया। तो इसमें इतना ही फ्रेंड्स, टाइप कन्वर्जन में। एक्सप्लिसिट हो गया आपका, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, जो यूज़र करता है फोर्सली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इम्प्लिसिट हो गया जो अब हमारा सिस्टम खुद कर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट। तो अब हम बात करेंगे डिबगिंग की। डिबगिंग क्या होती है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ गलतियाँ होती हैं, एरर होती हैं, उसी को जब हम उसको ठीक करते हैं, मिस्टेक को पकड़ के, तो उसको बोलते हैं डिबगिंग। और ये जो है तीन टाइप का है। सिंटैक्स एरर हो गया आपको, एक लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स मतलब कि आपने सिंटैक्स ही गलत लिखा है, उसका आपको सिंटैक्स एरर देता है। लॉजिकल मतलब आपका लॉजिक गलत है, आंसर गलत आएगा, आपका एग्जीक्यूट पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर में आपने गलत उसको इनपुट दे दिया है, तो जैसे ही आप रन करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा या फिर इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन टाइप की एरर्स होती हैं। सिंटैक्स एरर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, चलो ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू, ये 10 ही कर देते हैं, कोई नहीं। अब सी इक्वल्स टू कर देता हूँ मैं, ये लगा देता हूँ, चलो बी, इसमें ले आएंगे, ठीक है ना। प्रिंट, इसके बाद हम सेव करके एंटर मार रहे हैं तो यार नहीं दे रहा है, या फिर दो बार लगा दो। ये देखो ये आगे सिंटैक्स एरर, ये मैंने दो बार लगा दिया इसका ब्रैकेट, तो इसमें सिंटैक्स एरर दे दी, इनवैलिड सिंटैक्स। और लॉजिकल एरर की बात करें तो उसका भी एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ए और बी हो गया, और ए और बी का मुझे निकालना है एवरेज। ए ए ए प्लस बी, मैं इसको 2 कर देता हूँ, प्रिंट सी। ये देखो, तो इसमें इसका एवरेज नहीं आया है। एवरेज निकालने के लिए जो मेरा होना चाहिए था फार्मूला, वो ये होना चाहिए था
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, ये इसका करेक्ट है। तो लॉजिकल एरर में वो आपको एरर नहीं, एरर कोई भी एरर नहीं आएगी, बस आपका आउटपुट जो है वो गलत आएगा। और रन टाइम एरर जो होती है उसमें यूज़र गलत आपका इनपुट दे देता है। जैसे कि अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ ए इक्वल्स टू सी करते हैं, सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 0 कर देता है, अभी मेरी रन टाइम एरर है। तो फ्रेंड्स यही हैं तीनों टाइप की एरर्स। इस वीडियो में इतना ही, ओवर एंड आउट।